हाउ एब्राहम लिंकन चेंज्ड द वर्ल्ड। दोस्तों, आज 12 फरवरी है। लगभग 213 साल पहले 1809 में आज ही के दिन यूएसए के इतिहास के सबसे महान नेता और राष्ट्रपति का जन्म गरीबी के बीच हुआ। वो नेता थे एब्राहम लिंकन। 16वें राष्ट्रपति बने एब्राहम लिंकन ने जनवरी 1, 1863 को अमेरिका के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। इस दिन उन्होंने फेमस इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के तहत स्लेवरी नामक क्रूर सामाजिक व्यवस्था को अमेरिका में इलीगल घोषित कर दिया और सदियों से स्लेवरी के बंधन में जकड़े अफ्रीकन अमेरिकन्स को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रेसिडेंट ने स्लेवरी को अबॉलिश करने की पहल की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में लिंकन के लिए यह काम आसान नहीं था, क्योंकि 19th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेवरी एक मेजर पॉलिटिकल इशू था और इसको लेकर लंबे समय तक पॉलिटिकल अनरेस्ट चलता रहा। 1860 में एब्राहम लिंकन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता और इसी के साथ उनकी स्ट्रॉन्ग एंटी स्लेवरी सोच को भी बढ़ावा मिला। लेकिन इसके कारण कुछ प्रो स्लेवरी स्टेट्स ने बगावत की और 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ गया। 1865 तक चले इस वॉर को लिंकन ने बड़ी सूझबूझ के साथ संभाला और अमेरिका को बिखरने से रोका। यही नहीं, उन्होंने अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट के फंडामेंटल कैरेक्टर को भी बदल कर रख दिया। और इसी कारण दोस्तों, दुनिया के इतिहास में एब्राहम लिंकन का नाम सबसे ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स में लिया जाता है। चाहे उनका करिश्मा हो या ऑरिटोरियल स्किल्स या फिर लीडरशिप क्वालिटी, लिंकन का नाम आज न सिर्फ अमेरिका के इतिहास में बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में गर्व से लिया जाता है। लिंकन अमेरिका के अब तक के सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट साबित हुए। लेकिन ग्रेट इमेंसिपेटर कहे जाने वाले एब्राहम लिंकन की कहानी क्या थी? किस तरह उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट्स ने उनको दुनिया में सबसे इफेक्टिव लीडर्स में शुमार किया? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरह उनकी लेगेसी आज भी कायम है, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। आज की इस कहानी में हम एब्राहम लिंकन के इन्हीं अचीवमेंट्स पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वर्ल्ड स्टेज पर उनके एक्शंस किस तरह आज भी रेलेवेंट हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ में लिंकन की अर्ली लाइफ और उनके प्रेसिडेंट बनने तक की कहानी। अर्ली लाइफ एंड बिकमिंग प्रेसिडेंट। दोस्तों, एब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में केंटकी में एक छोटे से वुडन कैबिन में हुआ। गरीबी में ही पालन पोषण हुआ और वो लार्जली एक सेल्फ एजुकेटेड पर्सन थे। अपने पिता की फार्मिंग में हेल्प करते थे और वो एक लंबे कद के स्ट्रांग और एथलेटिक इंसान थे। जी हां दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 साल की उम्र में उन्होंने एक रेसलिंग चैंपियनशिप जीती थी। खैर, 1830 में यानी जब लिंकन 21 साल के थे तब उनकी फैमिली इलिनॉय मूव कर गई। यहां पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बोट्स पर काम किया। दोस्तों, इसी दौरान उनका पहली बार स्लेवरी से साक्षात्कार भी हुआ। इसके बाद 1832 में लिंकन ने पहली बार पॉलिटिक्स में एंटर किया, जहां पर उन्होंने इलिनॉय जनरल असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ा। लेकिन एजुकेशन, पावरफुल फ्रेंड्स और मनी की कमी के चलते वो ये इलेक्शन हार गए। पर उन्होंने हार नहीं मानी और 1834 में विग पार्टी ज्वाइन कर उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा। इस बार वो जीत गए और इलिनॉय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनका 4 साल का टर्म शुरू हुआ। पहले टर्म में ही उन्होंने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए। इस दौरान वोटिंग राइट्स सिर्फ व्हाइट लैंड ओनर्स के पास होते थे, लेकिन लिंकन ने इसे एक्सपैंड करके हर व्हाइट मेल को इंक्लूड करने के लिए अपनी आवाज उठाई। उन्होंने इस समय भी स्लेवरी को अपोज किया था। स्लेवरी के खिलाफ लड़ाई में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मोड़ 1854 में आया, जब कैंसस और नेब्रास्का दोनों स्टेट्स ने कैंसस नेब्रास्का एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत स्लेवरी का एक्सपेंशन होने वाला था, पर लिंकन ने अपनी फेमस पियोरिया स्पीच में इस एक्ट को अपोज किया। इस स्पीच में उन्होंने ओपनली स्लेवरी के खिलाफ अपने ऑपोजिशन को अनाउंस किया और इसके बाद से प्रेसिडेंट बनने तक उन्होंने स्लेवरी के मुद्दे को अपना एजेंडा बना लिया। 1858 में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में भी उन्होंने इस एक्ट को एक्टिवली अपोज किया। इन डिबेट्स में उनको एक नेशनल रिकॉग्निशन मिला, जिसके बाद उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया गया
और फाइनली 1860 में हुए यूएस इलेक्शंस में वो प्रेसिडेंट बने। उनके प्रेसिडेंट बनते ही सदर्न यूएस के प्रो स्लेवरी स्टेट्स ने खुद को यूनाइटेड स्टेट्स के यूनियन से अलग कर लिया और 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हुई। और यहां से शुरू होती है लिंकन की स्टेट्समैनशिप और विजनरी लीडरशिप की दास्तान। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने सिविल वॉर से अमेरिका को बाहर निकाला और स्लेवरी का खात्मा किया। रोल इन सिविल वॉर। दोस्तों, एब्राहम लिंकन के ऑफिस ज्वाइन करने के पहले ही 7 सदर्न स्टेट्स साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइजियाना और टेक्सास ने यूनियन से खुद को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया था। यूएस गवर्नमेंट ने इन नई कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया और उनको इलीगल घोषित कर दिया। 12 अप्रैल 1861 को सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जो अमेरिका की हिस्ट्री का ब्लडीएस्ट वॉर बनने वाला था। यूएस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्दर्न स्टेट्स जो कि स्लेवरी के अगेंस्ट थे और सदर्न स्टेट्स जो स्लेवरी का समर्थन कर रहे थे। इन रेबल स्टेट्स को कन्फेडरेट स्टेट्स बोला गया। जनवरी 1, 1861 को लिंकन ने आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ होने के नाते अपनी पावर्स का यूज किया और इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इश्यू किया। जैसा कि हमने बताया कि इस प्रोक्लेमेशन के तहत सभी कन्फेडरेट स्टेट्स में स्लेवरी को इलीगल करार दे दिया गया। यहां एक चीज को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये लॉ यूएस कांग्रेस यानी वहां के लेजिस्लेचर से पास नहीं हुआ था, बल्कि एक वॉर स्ट्रैटेजी के रूप में पास किया गया था, इसलिए रेबल स्टेट्स के स्लेव्स रियलिटी में फ्री नहीं हुए। लेकिन इस लॉ के कारण कई स्लेव्स अपने मास्टर्स के चंगुल से भागकर नॉर्दर्न स्टेट्स की टेरिटरीज में जाने लगे। दोनों ही तरफ से आर्मीज इकट्ठी हुई और लंबे समय तक चले इस वॉर का अंत 1865 में हुआ, जब सभी कन्फेडरेट जनरल्स ने एक एक करके सरेंडर कर दिया। यानी इस वॉर में 2 मेन चीजें सामने आई। पहली तो ये कि एब्राहम लिंकन ने स्लेवरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद उसको लीगल स्टेटस दिलवाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। और 1865 में यूएस कांग्रेस ने फाइनली 13th अमेंडमेंट पास किया, जिसने स्लेवरी को हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया। वो समझ चुके थे कि स्लेवरी को एंड करने के लिए पेशेंस, केयरफुल टाइमिंग और प्रॉपर कैलकुलेशंस जरूरी थी। दूसरा, उन्होंने अमेरिका की पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट के रोल को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने प्रेसिडेंट को कांग्रेस और कोर्ट्स दोनों से सुप्रीम साबित किया। उन्होंने आर्मी और नेवी का एक्सपेंशन किया, बिना कांग्रेस की इजाजत के बड़ा अमाउंट वॉर में खर्च किया, पोस्ट ऑफिसेज को बंद करवाया, कई लोकेशंस में हेबियस कॉर्पस की रिट्स को सस्पेंड करवाया और कई ऐसे काम किए जो लॉज के अगेंस्ट भी थे। ये सब काम करने के लिए लिंकन को एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इग्नोर करना पड़ा। तो जरा सोचिए दोस्तों कि ये सही किस प्रकार से हो सकता है। लिंकन के हिसाब से नेशन को लूज करके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने में कोई सेंस नहीं था, इसलिए यूनिलैटरल एक्शन का यूज करके उन्होंने अपनी पावर्स को इमरजेंसी अथॉरिटी बताकर जस्टिफाई किया, जो उनको अमेरिका के लोगों ने दी थी। उनका ये मानना था कि प्रेसिडेंट की एक स्पेशल ड्यूटी होती है जो कांग्रेस और कोर्ट्स दोनों से ही परे है और इसे क्राइसिस के समय प्रैक्टिस करना जरूरी है। दोस्तों, इस तरह यूनियन का प्रेजर्वेशन, डेमोक्रेसी का कॉन्टिन्यूएशन, डेथ ऑफ स्लेवरी और सिविल वॉर से अमेरिका का बाहर निकलना, ये सब ऐसे कारनामे थे जो एब्राहम लिंकन ने अकेले हैंडल किए। अमेरिका के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट ने कभी इतना बड़ा क्राइसिस न फेस किया था और न ही इतना कुछ अकम्प्लिश किया। उनकी इस सफलता के लिए प्रो स्लेवरी लोगों ने एब्राहम लिंकन को 1865 में असैसिनेट कर दिया और वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनको असैसिनेट किया गया। लिंकन मारे गए, लेकिन उनकी लेगेसी नहीं। तो आइए देखते हैं कि एब्राहम लिंकन और उनकी सोच ने किस तरह दुनिया को बदल कर रख दिया। एब्राहम लिंकन एंड द वर्ल्ड। दोस्तों, लिंकन के स्ट्रगल ने दुनिया भर में कई सोशल रिफॉर्मर्स को स्लेवरी जैसी व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। इंडिया की बात करें तो फेमस सोशल एक्टिविस्ट ज्योतिराव फूले, जो लिंकन के कंटेम्पररी थे, वो लिंकन से काफी प्रभावित थे। फूले ने हमेशा खुद को और इंडिया को लिंकन से जोड़ा। वहां की स्लेवरी को फूले ने यहां के कास्ट सिस्टम से कनेक्ट किया और उनसे इंस्पिरेशन लेकर कास्ट को खत्म करने के अथक प्रयास किए।
इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि 13th अमेंडमेंट ने स्लेवरी को खत्म किया। इसके कारण अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स के लिए 1865 में ही दुनिया बदल चुकी थी। उन्हें स्लेव की लाइफ, ब्रूटैलिटीज और इंडिग्निटीज से मुक्ति मिली, जैसे फैमिली मेंबर्स की फोर्सिबल सेलिंग, रिलोकेशन, सेक्सुअल असॉल्ट्स एटसेट्रा। यही उनको एजुकेशन, वेजेस, लीगल मैरिजेस, होम ओनरशिप, इक्वल राइट्स डिनाई की जाती थी। अब ये सब उनको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। 1865 से 1877 के बीच रिकंस्ट्रक्शन पीरियड में यूएस कांग्रेस ने कई लॉज पास किए, जैसे सिटीजनशिप और वोटिंग राइट्स। अब अफ्रीकन अमेरिकन ने एक्टिवली पब्लिक ऑफिसेज को ज्वाइन करना शुरू किया। इब्राहिम लिंकन के इस एक्शन ने दुनिया के और देशों को भी स्लेवरी अबॉलिश करने के लिए इनकरेज किया। इतना ही नहीं, उनकी लेगेसी उनके बाद भी अमेरिका में कायम रही और लिंकन ने अमेरिका में कई प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस को इंस्पायर किया। हम आपको बता दें कि भले ही लिंकन ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था, पर अमेरिका में रेसिज्म खत्म नहीं हुआ था। और यही वजह है कि लिंकन की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद 1960s में अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट का उदय हुआ, जिसे लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर खुद लिंकन के एफर्ट से प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने अमेरिका में रेसिज्म के खिलाफ अपना फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम लिंकन मेमोरियल के स्टेप्स में खड़े होकर दिया। वो हमेशा लिंकन के इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की बात करते रहते थे। दुनिया में रेसिज्म आज भी किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऐसे में अमेरिका सहित पूरी दुनिया में समय समय में प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस होते रहते हैं और इन सभी प्रोटेस्ट्स में इब्राहिम लिंकन की लेगेसी को याद जरूर किया जाता है। लिंकन के द्वारा प्लान किया गया रिकंस्ट्रक्शन भी दुनिया के लिए एक और मिसाल बना। इस प्लान को उन्होंने सदर्न स्टेट्स को वापस यूनियन में जोड़ने और देश को सिविल वॉर में हुए इकोनॉमिक लॉसेस से निकालने के लिए बनाया। उनके इस प्लान से ग्लोबल इकोनॉमी को भी कई चीजें सीखने को मिली, जैसे लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स की अपवर्ड मोबिलिटी को बढ़ावा देना, कंट्री में उनको सिग्निफिकेंट स्टेक देना और बिजनेस एस्टैब्लिश करना डेफिनेटली नेशनल इकोनॉमी को पुश कर सकता है। ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को उनका हक दिलाकर उन्होंने देश को क्राइसिस से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। स्लेवरी अबॉलिश करके उन्होंने गवर्नमेंट के रोल को उजागर किया, जो समाज में पीछे छूट गए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, और उनका ये प्रयास दुनिया भर के कई देशों के लिए आज भी इंस्पिरेशन है। इसके अलावा नवंबर 19, 1863 लिंकन ने गेटिसबर्ग एड्रेस दिया, जिसको दुनिया के सबसे फेमस और शॉर्टेस्ट स्पीचेस में गिना जाता है। इस स्पीच में उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि एक नेशन को बनाए रखने के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि ऑल पीपल आर क्रिएटेड इक्वल। इसी एड्रेस में उन्होंने फेमस कोट दिया, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। उनके ये फेमस आइडियल्स भी आज दुनिया की सभी डेमोक्रेसीज और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी यूएसए के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन की, जिसने दुनिया को इक्वालिटी, लिबर्टी और डेमोक्रेसी को ट्रू सेंस में प्रिजर्व करने की सीख दी। ये थी कहानी उस इब्राहिम लिंकन की जिसने स्लेवरी को खत्म कर दुनिया भर के उन करोड़ों लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर किया जो सदियों से स्लेवरी जैसी व्यवस्थाओं तले उत्पीड़न झेलते रहे।